हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार नए हो चुके होता है हमारे चैनल पे, आपकी बीएड प्रेस परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे करवाई जाती है। 2026 में जो भी हमारे भाई बंधु है बीएड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास जुड़ के अपनी तैयारी को साथियों पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का जो क्लास का पीडीएफ है आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। दिया गया है एक निश्चित कोड भाषा में प्लेयर्स को इस रूप में लिखा जाता है, तो वो सिंपल को कोड भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पी एल ए वाई ई आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का बी हो रहा है, ठीक है, +1 हो रहा है, ठीक है, और यल का यन हो रहा है, ठीक है। यल के बाद यम यन, यानी कि 2+ हो रहा है। यल यम ना, यल के बाद यम और यन 2+ हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद पी का हो रहा है क्यू, पी का क्यू हो रहा है +1 हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे आर से क्यू हो रहा है, ठीक है। तो आर हमारा 18 पे आता है और क्यू हमारा 17 पे आता है, तो यहाँ पे -1 हो रहा है, ठीक है। ई का क्या हो रहा है साथियों, सी हो रहा है। ई का सी हो रहा है, यानी कि -2 हो रहा है, ठीक है। और वाई का क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है। तो एक्स वाई जेड होता है ना, एक्स वाई होता है, यहाँ पे -1 हो रहा है, ठीक है। क्लियर है। अब उसी प्रकार जो सिंपल दिया गया सेम वही हमको मेथड अपनाना है सिंपल में। SIMPLE, ठीक है। चलिए, इसमें प्लस करना है उसमें माइनस करना है। तो यम में एक प्लस करना है, यन हो जाएगा, ठीक है। और यन से हमारा खाली ए वाला ऑप्शन स्टार्ट है, तो बी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक। आप लोग पूरा निकाल लेंगे, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे +1 करना है, यहाँ पे +2 करना है, फिर यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, और यहाँ पे -1 करना है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर। मीना जो है दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है और क्रमिक रूप से दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर जो है मुंह करके खड़ी है, हमें बताना है। चलिए, तो सभी को दिशा का ज्ञान तो होगा ही, मैंने बहुत बार बताया आप सभी को। यह आपकी उत्तर दिशा होती है, नीचे आपकी दक्षिणी दिशा, दाहिने साइड पूरब की दिशा, बाएं साइड पश्चिम की दिशा, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है, मैंने दक्षिण की ओर चलना शुरू कर दिया, ठीक है। दक्षिण जो है नीचे हो जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ चलना शुरू कर दिया, ठीक, क्लियर। दाएं, तो इसका जो है दायां किधर हो जाएगा, जब इसका मुंह दक्षिण में तो इसका दायां पहले इधर हो जाएगा, ठीक है। पहला दायां फिर बाएं, ठीक है। चलिए, अब देखिए इसका मुंह किधर है, पश्चिम की तरफ है, तो इसका लेफ्ट साइड यानी कि बायां साइड जो है नीचे हो जाएगा। बाएं, एक हो गया दायां, एक हो गया बायां, फिर आपका बायां बोला है, ठीक है। फिर बायां बोला है, तो बायां जो है इसका इधर हो जाएगा, ठीक। यानी कि एक और बायां आपका हो गया। अब यहाँ से दाएं और दाएं मुड़ती है, ठीक है। अब यहाँ से दायां किधर हो जाएगा इसका, तो इसका दायां जो है इधर हो जाएगा। और फिर इधर से अगर दायां देखा जाएगा तो इधर हो जाएगा, ठीक है। पहला दायां फिर बायां
फिर बायां, सॉरी, पहला आपका दाएं था। ठीक है, पहला दाएं था, फिर यहाँ से बाएं था, फिर यहाँ से बाएं था, फिर यहाँ से दाएं था। ठीक है, ये बोला ना। देखिए, यहाँ से दाएं मुड़ी, यहाँ से बाएं मुड़ी। ठीक है, यहाँ से दाएं मुड़ी, यहाँ से बाएं मुड़ी, और यहाँ से बाएं मुड़ी। ठीक है, अब यहाँ से हुआ था दाएं मुड़ी, और यहाँ से वापस हुआ था दाएं मुड़ी। ठीक है, चलिए, तो 2 बार दाएं भी हो गया आपका। अब वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है? तो ये वाली दिशा आपकी कौन सी है? तो पश्चिम की दिशा है। ठीक है, तो वो जो है पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिख दूं, नब कंफ्यूज, दाया, ये बाया, ये बाया, ये दाया, और ये दाया। ठीक है, पहले दाएं, फिर बाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर दाएं। चलिए, 13 नंबर है, दिए गए विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है, ब्रेक है, क्लच है, गति है, पहिया है। देखिए, ब्रेक, क्लच, पहिया, इनकी बात करें तो इनको जो है हम छू सकते हैं, लेकिन गति को हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? तो गति जो है इन तीनों से भिन्न हो जाएगा। ब्रेक को हम दबा सकते हैं, ठीक है, क्लच को भी हम पकड़ सकते हैं, पहियों को हम पकड़ सकते हैं, लेकिन गति को हम कैसे पकड़ेंगे? नहीं पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए वह एक फीलिंग हो जाएगी आपके लिए। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? और कल जिसने क्वेश्चंस का आंसर दिया, बहुत बढ़िया, आपका क्वेश्चन राइट है अनु जी। ऐसे अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, चलिए, देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है। नीचे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब खाली है। ठीक है, फिर आपका यम है, फिर आपका के है, फिर आपका जी है। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए, इसकी प्लेस वैल्यू 23, इसकी प्लेस वैल्यू 19, इसकी प्लेस वैल्यू आपकी 13। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू आपकी 11, और इसकी प्लेस वैल्यू आपकी 7 है। ठीक है, देखा जाएगा तो आपका एक तरह से श्रृंखला जो है घट रही है। अगर यहाँ पे देखें, 19 से 13, तो यहाँ पे कितनी हो रही है? -6 हो रहा है। और 13 से 7, ठीक है, 13 से 7 में भी आपका -6 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, अगर क्यू में -6 करते हैं तो 23 - 6 कितना हो जाएगा? 17। 17 पे हमें क्या मिलता है? क्यू मिलता है। ठीक है, तो क्यू से -6 करेंगे, यानी कि 17 से -6 करेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा। के, यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा लुप्त संख्या क्यू आएगी। ठीक है, चलिए, 15 नंबर है, निम्न श्रृंखला में गलत पद का चयन करें। चलिए, गलत पद हमें यहाँ पे प्राप्त करनी है। 1 2 3, 83, 51, 23 और 11। ठीक है, 123 की अगर बात करें तो 123 क्या है? तो 123 में 11 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस हम क्या करेंगे? 2 करेंगे, क्योंकि 111 का 121 हो जाएगा। 121 में 2 प्लस करेंगे तो हमारा 23 है। ठीक है, इसकी बात करते हैं, हमारा 9 का स्क्वायर है, प्लस हमारा 81 + 2, 83 हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करें, 7 × 7 = 49, +2, 49 को 50, 51 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 11 का, यहाँ पे 9 का, यहाँ पे 7 का, तो यहाँ पे 5 का, 5 का स्क्वायर 25। 25 में इसने -2 किया है, +2 करना चाहिए तो -2 किया, यानी कि ये वाला जो पद है, 23 वाली संख्या हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, इसकी बात करते हैं, तो ये क्या है?
तीन का स्क्वायर, ठीक है, तीन का स्क्वायर नौ और प्लस दो आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए, आया है 23। ठीक। चलिए, एन एम का भाई है, सी एम की बेटी है, एन सी का चाचा है। एन का एम, एम का एन से क्या संबंध हो जाएगा, चलिए बताइए। एन एम का भाई है, ठीक है। एम का भाई आपका एन है, ठीक है। एन एम का भाई है, ठीक है। सी एम की बेटी है, ठीक है। एन सी का चाचा है, ठीक है। एन जो है सी का चाचा है, ठीक है। एन का एम से क्या संबंध है। चाचा, अगर ये चाचा है तो चाचा इसको बोलते हैं, पिता के भाई को चाचा बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक। ये इसका भाई हो जाएगा, ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है। एन जो है ये एम का भाई था, ठीक। क्लियर सभी को। और सी जो है इसकी बेटी थी, एफ की। और एन जो है सी का चाचा है। तो चाचा किसको बोलते हैं, पिता के भाई को बोलते हैं, ठीक है। पिता के भाई को चाचा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यम जो है एन का भाई हो जाएगा, ठीक। बहन नहीं होगी। ये भतीजी अगर इसकी होती, ठीक है, अगर इसका मामा होता, यन जो है सी का मामा होता, तो यम जो है इसकी बहन होती, लेकिन चाचा बोला है तो यह इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। यन का भाई यम हो जाएगा। निम्नलिखित कथन को पढ़े और उत्तर दे कि निम्न में से कौन सा तर्क जो है मजबूत है। कथन क्या दिया गया पहले वो देखो। क्या भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए, हाँ, भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए पूंजी की जरूरत है, सही बात है। नहीं, बहुराष्ट्रीय निगम भारतीय बाजारों पर अपनी इच्छा थोपते हैं। ये ज्यादा तर्क मजबूत नहीं लग रहे, तो ऑप्शन नंबर जो ए वाला है यह का राइट आंसर होगा, ठीक है। केवल तर्क एक यहाँ पे मजबूत है, देखिए। भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए और अधिक पूंजी की आवश्यकता है, जिसमें आर्थिक विकास और और तेजी से वृद्धि होगी। तो यहाँ पे जो तर्क एक है मजबूत है, ठीक है। जबकि तर्क तो आपका मजबूत नहीं है। चाहिए। 18 नंबर है, मोहन एक बिंदु से शुरू करता है, ठीक है। दक्षिण की ओर 5 मिनट चलता है, दाएं मुड़ता है और कितना बोले, चलिए, 3/2 मील चलता है, ठीक है। बाएं मुड़ता है और 2/3 मील चलता है। अब वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है हमें बताना है, ठीक है। चलिए, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूरब दिशा और पश्चिम दिशा, ठीक। एक बिंदु से शुरू करता है दक्षिण की ओर जो है 5 मिल जाता है। चलिए, एक बिंदु से शुरू किया दक्षिण की ओर तो 5 मिल गया, ठीक है। इधर बोला है दाएं मुड़ता है 3/2 मील चलता है, ठीक है। दाएं मुड़ा यहाँ से, यहाँ पे बोला है 3/2 मील चलता है, ठीक है। फिर बाएं मुड़ता है 2/3 मील चलता है। चलिए, यहाँ से अब क्या बोला है कि बाएं मुड़ता है, तो बाएं जो है इधर हो जाएगा, ठीक है। इधर बोला है कि 2/3 मील चलता है, चलिए 2/3 मील यहाँ पे चलता है।
अब वो किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो नीचे की दिशा कौन सी है? यहाँ पे दक्षिण की दिशा है, तो दक्षिण की ओर जो है मुंह करके खड़ा है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन दिया गया, यदि हैशटैग का जो मायने है धन है, ठीक है, डॉलर का मायने भागे, एंड का मायने आपका गुणा है, ठीक है, एट द रेट का मायने आपका क्या है? माइनस है, और हैशटैग का मायने है कि बराबर है। ठीक है, तो कौन सा व्यंजक जो है निश्चित रूप से सही? पहले की बात करते हैं, 16 हैशटैग का अर्थ क्या है? प्लस से प्लस कर लेते हैं। 4 एट डेट का माइनस क्या है? तो एट डेट का आपका माइनस है, तो माइनस कर लेंगे। 2 फिर आपका क्या दिया गया है? हैशटैग दिया गया, तो हैशटैग का माइनस आपका वापस प्लस। ठीक, चलिए अब क्या है? 3 है। हैशटैग का अर्थ क्या है? बराबर है, तो बराबर आपका 21 कर देते हैं। ठीक है, 16 4 20 माइनस 2 प्लस 3 बराबर आपका 21। ठीक है, वापस 23 माइनस 2 बराबर आपका 21। तो 23 में से 2 को घटाएंगे, 21 बराबर 21, यानी कि पहला वाला समीकरण ही आपका सही बैठेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या दिया गया है। कुछ लड़कियां एक सीधी रेखा में बैठी हैं, ठीक है, अमृता और निशा क्रमशः जो है दाएं सिरे से 8वें स्थान पर और बाएं सिरे से जो है 10वें स्थान पर हैं। यदि वे अपने स्थान की अदला बदली करती हैं, तो अमृता और नीरा, ठीक है, अमृता और नीरा क्रमशः जो है दाएं सिरे से 16वें स्थान पर और बाएं सिरे से जो है 8वें स्थान पर होंगी। तो कितनी लड़कियां एक सीधी रेखा में बैठी हैं? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। ठीक है, एक सीधी रेखा है, ठीक है, अमृता जो है दाएं सिरे से 8वें स्थान पर और बाएं सिरे से जो है नीरा 10वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए, तो बाएं सिरे से अगर देखा जाएगा तो नीरा जो है यहाँ पे आएगी 10वें स्थान पर। ठीक है, और अमृता जो है दाएं सिरे से जो है 8वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए, यदि वे अपने स्थान की अदला बदली करती हैं, तो अमृता जो है नीरा, अमृता और नीरा जो है क्रमशः, देखिए वही बात होगी कि अमृता जो है अब जो पहले इधर से आ रही थी, ये आपका दायां छोड़े, ठीक है, ये आपका दायां छोड़े, ये आपका बायां छोड़े, तो वही अमृता जो है अब दाएं सिरे से जो है 16वें स्थान पर आ रही है। ठीक है, अमृता जो है दाएं सिरे से 16वें स्थान पर आ रही है। ठीक है, नीरा के स्थान पर, और वही जो नीरा है अब जो है बाएं सिरे से 18वें स्थान पर आ रही है। ठीक है, अब जो है यहीं पे नीरा आ गई, क्लियर सभी को? स्थान की अदला बदली हो गई तो, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आ गई, क्लियर सभी को? अब देखिए सीधा सा है कि अब क्या करना है हमें। नीरा का एक स्थान इधर से पकड़ेंगे, ठीक है, ये वाला जो स्थान है नीरा का इधर से पकड़ लेते हैं बाएं सिरे से, ये 10 था। ठीक है, और फिर अमृता का जो है ये वाला स्थान पकड़ते हैं, ये कितना है आपका? 16 है। ठीक है, क्योंकि अब ये टोटल तो अमृता पहले यहाँ थी ना, अब अमृता यहाँ आ गई है, तो पहले यहाँ पे थी तो 8वें स्थान पे थी, अब अमृता यहाँ आ गई तो 16वें स्थान पे आ गई। ठीक है, यानी कि ये वाला जो कवर है यहाँ पे कवर हो गया। ठीक है, और इधर का स्थान हमें पता करना है, तो इधर से जो नीरा पहले कितने थे? 10वें स्थान पे थी, ये थी। ठीक है, और इसको क्या करेंगे? -1 कर देंगे। ठीक, यहाँ पे -1 करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा? 26 माइनस 1 आपका हो जाएगा यहाँ पे 25। तो पत्नी में कुल जो है 25 लड़कियां बैठी हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुल लड़कियों नीरे की बाएं स्थान से स्थिति निकालेंगे और अमिता की जो है दाएं स्थान से पुरानी स्थिति करेंगे। ठीक है, सेम बात है, किसी एक का ही पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही निकाल लेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी है, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे करो। क्लास अच्छी लगी, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी से मिलेंगे आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।